हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में जाना और यह भी जाना कि डीएनए में क्या क्या चीज़ें होती हैं और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और डीएनए की श्रृंखला पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बनी होती है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस बात पे भी विस्तार से चर्चा किया कि डीएनए ही ऐसा पदार्थ होता है जो एक आनुवंशिक पदार्थ होता है और जो माँ बाप के लक्षणों को उसकी अगली पीढ़ी में पहुँचाने का काम करता है। तो इस तरह से दुनिया में जितने भी जीव जंतु होते हैं उनके लक्षणों को अगली पीढ़ी में पहुँचाने का काम जो करता है वो डीएनए ही करता है। दोस्तों, ये डीएनए प्रत्येक जीव की हर कोशिकाओं में पाया जाता है। हर जीवधारी की कोशिकाओं के अंदर क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं और इन्हीं गुणसूत्रों पर ये डीएनए पाए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डीएनए के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, वैसे तो देखा जाए तो डीएनए कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मोस्टली डीएनए के कुल 5 प्रकार होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। इसमें से पहला डीएनए होता है ए डीएनए, सेकंड होता है बी डीएनए, थर्ड सी डीएनए, फोर्थ डी डीएनए और इसके अलावा एक और डीएनए होता है जो होता है जेड डीएनए। तो इस प्रकार से लगभग अधिकतर जीवधारियों में ये 5 प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं, ए बी सी डी और जेड डीएनए। दोस्तों, डीएनए के इन प्रकारों के बारे में जानने से पहले उनकी कॉइलिंग को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों, डीएनए की कॉइलिंग कुल 2 प्रकार की होती है, जिसमें से एक कॉइलिंग लेफ्ट हैंडेड कॉइल होता है जिसको एंटी क्लॉकवाइज कॉइलिंग भी कहा जाता है। दोस्तों, यह कॉइलिंग ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे 2 रस्सियां आपस में उल्टी दिशा में एक दूसरे के साथ कॉइल्ड होती हैं और ये डीएनए केवल जेड डीएनए में ही पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से डीएनए में एक और प्रकार की कॉइलिंग पाई जाती है और वो कॉइलिंग होती है राइट हैंडेड कॉइलिंग, जिसको क्लॉकवाइज कॉइलिंग भी कहा जाता है। ये कॉइलिंग भी ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे यदि हम 2 रस्सियों को लेकर के आपस में क्लॉकवाइज घुमा दिया जाए तो जिस प्रकार की कॉइलिंग होती है उसको राइट हैंडेड या क्लॉकवाइज कॉइलिंग कहा जाता है। और इस प्रकार की कॉइलिंग ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए आदि में पाई जाती है। कॉइलिंग के बाद चलिए अब जानते हैं इन अलग अलग प्रकार के डीएनए के बारे में। तो सबसे पहला डीएनए होता है ए डीएनए। इस डीएनए की कुछ खासियत कुछ इस प्रकार हैं, जैसे ये डीएनए दक्षिणावर्त कॉइलिंग में होता है, अर्थात इसकी कॉइलिंग क्लॉकवाइज होती है। इसी प्रकार इसमें प्रत्येक कुंडल में कुल 11 न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार 2 बेस पेयर के बीच की दूरी 2.6 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके शुगर फॉस्फेट बैकबोन एकदम स्मूथ होते हैं। इसके अलावा इसके एक पिच की दूरी 28.16 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके मेजर ग्रूव वाइड व डीप होते हैं। इसके अलावा इसके माइनर ग्रूव नैरो व शैलो होते हैं। इस डीएनए की चौड़ाई 23 एंगस्ट्रॉम होती है और यह डीएनए काफ़ी चौड़ा होता है। इस डीएनए के ग्लाइकोसिल बॉन्ड एंटी होते हैं। एंटी का अर्थ ये होता है कि इसमें जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का ओरिएंटेशन होता है वो शुगर बेस और डीऑक्सीराइबोस और नाइट्रोजन बेस के बीच में होता है और यह शुगर डीऑक्सीराइबोस शुगर से काफ़ी दूर ओरिएंटेशन इसका होता है। जैसे यह चित्र एक ए डीएनए का चित्र है। यह राइट हैंडेड कॉइलिंग में होता है। इसके मेजर ग्रूव वाइड और डीप होते हैं, जबकि इसके माइनर ग्रूव नैरो और शैलो होते हैं। इसका डायमीटर 23 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके 1 पिच की लेंथ 28.16 एंगस्ट्रॉम होती है। इसका शुगर और फॉस्फेट बैकबोन स्मूथ होता है और इसके एक बेस पेयर के बीच की दूरी 2.6 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि एक कॉइलिंग के बीच कुल 11 बेस पेयर पाए जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं बी डीएनए के बारे में। दोस्तों, यह डीएनए दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज कॉइलिंग में होता है। इसके प्रत्येक कुंडल में 10 न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित होते हैं। इसके 2 बेस पेयर
के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके शुगर फॉस्फेट बैकबोन एकदम स्मूथ होते हैं। इसकी एक पिच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इसका मेजर ग्रूव नैरो व डीप होता है, जबकि इसका माइनर ग्रूव ब्रॉड व शैलो होता है। इस डीएनए की चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम यानी 20 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। यह डीएनए चौड़ाई में इंटरमीडिएट होता है, अर्थात न तो बहुत ज़्यादा चौड़ा और न ही बहुत ज़्यादा पतला होता है, और इसका ग्लाइकोसिल बॉन्ड भी एंटी होता है। दोस्तों, वाटसन और क्रिक नामक दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने जिस डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल के बारे में लोगों को बताया था, वो डीएनए बी डीएनए ही था, और इसी डीएनए के द्वारा डबल हेलिकल मॉडल दिए जाने के कारण ही इन दोनों वैज्ञानिकों को सन 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, जैसा कि इस चित्र को आप देख पा रहे हैं, यह एक बी डीएनए का चित्र है। इसमें जो कॉइलिंग है वो राइट हैंडेड कॉइलिंग यानी क्लॉकवाइज कॉइलिंग होती है। इसका मेजर ग्रूव ध्यान से देखिए, इसका मेजर ग्रूव नैरो और डीप है, जबकि इसका माइनर ग्रूव ब्रॉड और शैलो है। इसके दो बेस पेयर आपस में 3.4 एंगस्ट्रॉम के बीच होते हैं, और इसकी एक कॉइलिंग के बीच कुल 10 बेस पेयर उपस्थित होते हैं। इसका शुगर और फॉस्फेट बैकबोन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है, और इसका डायामीटर लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसका शेप इंटरमीडिएट होता है, यानी यह डीएनए न तो बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है और न ही बहुत ज़्यादा पतला होता है। दोस्तों, यह डीएनए एक ऐसा डीएनए होता है जो दुनिया के अधिकतर जीवों में उपस्थित होता है, और इसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अब जानते हैं अगले प्रकार के बारे में, जो है सी डीएनए। दोस्तों, यह डीएनए दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज कॉइलिंग में होता है, और इसके प्रत्येक कुंडल में कुल 9 न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित होते हैं। इसके दो बेस पेयर के बीच की दूरी 3.32 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके शुगर फॉस्फेट बैकबोन एकदम स्मूथ होते हैं, और इसके एक पिच की दूरी लगभग 31 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, और इस डीएनए की चौड़ाई लगभग 19 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। दोस्तों, यह डीएनए एक ऐसा डीएनए होता है जो बहुत ही कम जीवों के अंदर पाया जाता है, और यह डीएनए बहुत ही कॉमन नहीं है। जैसा कि इस चित्र में देख पा रहे हैं, यह एक सी डीएनए का चित्र है। इसमें कॉइलिंग राइट हैंडेड है, और इसके एक कॉइलिंग में लगभग 9 बेस पेयर उपस्थित होते हैं। इसकी एक हेलिक्स की कॉइलिंग 3.32 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसका वन पिच का लेंथ लगभग 31 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। चलिए अब जानते हैं अगले डीएनए के प्रकार के बारे में, जिसका नाम है डी डीएनए। दोस्तों, यह डीएनए भी दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज कॉइलिंग में होता है। इसकी प्रत्येक कुंडल में 8 न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित होते हैं। इस डीएनए के दो बेस पेयर के बीच की दूरी 3.03 एंगस्ट्रॉम होती है। इसका शुगर फॉस्फेट बैकबोन एकदम स्मूथ होता है। इस डीएनए के एक पिच की दूरी 24.24 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। दोस्तों, यह डीएनए भी एकदम रेयर डीएनए होता है, क्योंकि यह डीएनए बहुत ही कम जीवों के अंदर पाया जाता है, और यह डीएनए बहुत कॉमन नहीं है, अर्थात बहुत सारे परसेंटेज में अगर देखा जाए तो बहुत सारे जीवों के अंदर यह डीएनए बहुत ही कम पाया जाता है। इसलिए यह एक रेयर डीएनए है, जो बहुत कम जीवों में पाए जाने के कारण बहुत ही कम दुनिया में दिखाई देता है, और प्रकृति में यह बहुत कम जीवों के अंदर उपस्थित होता है। जैसा कि इस चित्र में देखिए, यह डी डीएनए है। इस डीएनए की भी कॉइलिंग राइट हैंडेड यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, और इसके एक कॉइलिंग के बीच कुल 8 बेस पेयर उपस्थित होते हैं। इसके दो बेस पेयर के बीच की दूरी 3.03 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसका शुगर फॉस्फेट बैकबोन भी स्मूथ होता है, और इसके एक पिच की दूरी 24.24 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। तो चलिए जानते हैं अब सबसे अंतिम प्रकार जेड डीएनए के बारे में। दोस्तों, यह अकेला एक ऐसा डीएनए होता है जो बाकी डीएनए से अलग होता है, अर्थात इसकी कॉइलिंग क्लॉकवाइज
न होकर के एंटी क्लॉकवाइज होती है, अर्थात यह एक वामावर्त डीएनए होता है और इसके एक कुंडल में कुल 12 न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित होते हैं। इसके 2 बेस पेयर के बीच की दूरी 3.8 एंगस्ट्रॉम होती है और इसका शुगर फॉस्फेट बैकबोन स्मूथ न होकर के जिग जैग डायरेक्शन में होता है, अर्थात टेढ़ा मेढ़ा होता है। दोस्तों, इसके एक पिच की दूरी 45.6 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। इसका मेजर ग्रूव एब्सेंट होता है, अर्थात इसका मेजर ग्रूव फ्लैट होता है, जबकि इसका माइनर ग्रूव नैरो व डीप होता है। इसकी चौड़ाई 18 एंगस्ट्रॉम होती है। यह बहुत पतला होता है। इसका ग्लाइकोसिल बॉन्ड एंटी होता है, जबकि प्यूरीन बेस वाले इसके सिन स्टेज में पाए जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि पहले भी बताया गया है कि एंटी ओरिएंटेशन में नाइट्रोजन बेस डीऑक्सीराइबोस शुगर से बहुत दूर होते हैं, जबकि सिन ओरिएंटेशन में नाइट्रोजन बेस डीऑक्सीराइबोस शुगर के ऊपर उपस्थित होते हैं और पिरिमिडीन बेस में यह पाया जाता है एंटी ओरिएंटेशन, लेकिन प्यूरीन बेस एंटी ओरिएंटेशन में न पाए जाते हैं, जबकि सिन ओरिएंटेशन में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।